जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज का टॉपिक है सेट और इसको पढ़ने का पर्पस है कि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे तो उसमें इस टर्म का यूज होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का सेट। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ए कलेक्शन of well defined objects। यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम लोग एक जनरल परसेप्शन बनता है वस्तु, और जो कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। पर इन मैथमेटिक्स या फिर साइंस में बात किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट्स हम लोग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लिविंग बॉडी के लिए भी और नॉन लिविंग बॉडी के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड रफली अगर इसको हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो फिक्स हो। तो वेल डिफाइंड को हम समझने के लिए या फिर जो फिक्स है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सा चीज फिक्स नहीं है, क्या फिक्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जो कि फिक्स नहीं है। तो यहां पे टू बेस्ट क्रिकेटर्स। तो टू बेस्ट क्रिकेटर्स, इसका जवाब डिफरेंट हो सकता है। किसी का जवाब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हो सकता है, तो किसी का जवाब बुमराह और अजीत अगरकर हो सकता है, तो किसी का जवाब रोहित शर्मा और शिखर धवन हो सकता है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है टू बेस्ट क्रिकेटर, तो इसका जवाब डिफरेंट हो सकता है, मतलब ये फिक्स नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। टू बेस्ट एक्टर्स। तो जब हम लोग दो बेस्ट एक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें किसी का जवाब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार हो सकता है, तो किसी का जवाब वरुण धवन और मनोज वाजपेयी हो सकता है। तो हम लोग देखें कि ये स्टेटमेंट या फिर इसका भी जवाब फिक्स नहीं है। तो जब जवाब फिक्स नहीं है तो समझ लीजिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसका सेट नहीं बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे उस एग्जांपल का जो वेल डिफाइंड होता है या हो सकता है। तो हम लोग लेट ए इक्वल टू, यहां पे हम लोग कैपिटल लेटर, जब भी हम लोग कोई सेट को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो यहां पे हम लोग कैपिटल ले लिए। यहां पे हम लोग अगर बात करें तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इसका जवाब फिक्स है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स है वो फिक्स है, तो इसका सेट हम लोग बना सकते हैं। सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट से करते, और सेट के जो मेंबर्स होते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ऑल वोवेल्स, तो यहाँ पे वोवेल्स हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो कौन कौन सा वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस सेट में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या क्या बुला सकते हैं? एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं और पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्स, मेंबर, पॉइंट्स। तो ये हम लोग अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि A is the element of set A, E is the element of set A, I is the member of A, O is the member of A,
या फिर यू इज द पॉइंट ऑफ ए। पर मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे या फिर किस तरह बोलेंगे? तो मैथमेटिकली हम लोग का बोलने का तरीका है ए इज द मेंबर ऑफ ए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे? तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। ये हम लोग इधर ऑब्जेक्ट रहेगा, इधर सेट रहेगा। ये हम लोग का है बिलोंग्स टू। एक्चुअली ये ग्रीक लेटर से लिया गया है जिसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। ये ग्रीक लेटर का एक लेटर है जो कि क्या है? एप्सिलॉन, EPSILON। सपोज करते अगर कोई सेट का मेंबर नहीं, जैसे कि n इस सेट का मेंबर नहीं, तो हम लोग इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे कि n डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हम लोग देखे सेट को समझने की कोशिश की और सेट का फीचर्स को, सेट को किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे और सेट का एक और प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। हम लोग यहां पे एक सेट लेते हैं, लेट बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ए वर्ड ट्रिगोनोमेट्री तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो लेटर है वो फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है, TRIGONOMETRY। अब इसको हम लोग डेनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग जानते हैं सेट को तो यहाँ से बी से रिप्रेजेंट कर दिए या डी बी से डेनोट कर दी, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसका जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं? तो यहाँ पे टी लिखे, फिर हम लोग आर लिखे, फिर हम लोग आई लिखे, फिर हम लोग जी लिखे, फिर हम लोग ओ लिखे, फिर हम लोग एन लिखे। अब देखिए फिर से ओ का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन को हम लोग अलाउ नहीं करते, रिपीटेशन को सेट में लिखा नहीं जाता है। तो एन के बाद हम लोग का ओ तो नहीं लिख सकते, एम ई देखिए, हाँ ई भी रिपीट नहीं हुआ, टी देखिए रिपीट हो रहा है तो टी को हम लोग नहीं लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग वाई लिखते हैं, वाई रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखें ये हम लोग का एक सेट बना, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को देखें कि सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है।